एक समय की बात है। एक गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी जो अपने माता के साथ अपने गांव में रहती थी। उसके पिताश्री बाहर शहर में कमाया करते थे और महीना में उन्हें पैसा दिया करते थे घर चलाने के लिए। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे जिससे कि वह मन से खर्च कर सके और अपनी बेटी को पढ़ा सके। एक दिन उसकी बेटी बहुत रो रही थी। माँ ने पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रही हो? तब उस छोटी सी बच्ची ने कहा कि माता, गांव के सभी बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं और मैं जब भी पढ़ने के लिए सोचती हूँ तो हमारे पास कुछ नहीं है जिससे कि मैं पढ़ सकूँ या कुछ भी कर सकूँ। उसकी माँ बहुत ही निराश हो गई और वहाँ से चली गई। एक दिन वह छोटी सी बच्ची भगवान के मंदिर के पास बैठ कर के रो रही थी और बोल रही थी कि हे भगवान जी, मुझे भी कुछ ऐसा दीजिए जिससे कि चमत्कार हो जाए और मैं भी पढ़ने लगूं। इस तरह से वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी गणपति बप्पा वहाँ पर बैठे बैठे यह सारी बातें देख रहे थे। वह वहाँ पे प्रकट हुए और कहे कि हे प्यारी, तुम इतना रो क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारे दुख का निवारण करने आया हूँ, इसलिए तुम रो मत। तुम्हें जो मांगना है तुम मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। इस तरह से वह चुप हो गई और गणपति बप्पा से बोलने लगी कि हे गणराया, हमारे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हम इतने गरीब हैं कि हम पढ़ नहीं सकते हैं। मुझे पढ़ना है। मैं भी मेरे गांव में जितने भी बच्चे हैं उनकी तरह पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी के पास इतने कम पैसे हैं कि वह मुझे नहीं पढ़ा सकते हैं। इस तरह से वह गणपति जी से बोल करके वहाँ पर उदास होकर बैठ गई। गणपति जी ने कहा कि हे प्यारी, तुम मुझसे इतने अच्छे तरीका से बोल रही हो तो मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि तुम अब पढ़ लिख सकती हो। मैं तुम्हारी माँ को ऐसा काम दूंगा जिससे कि वह कर भी लेगी और कुछ पैसा भी कमा लेगी। वह गणपति जी वहाँ पे उसे यह वरदान दे करके वहाँ से चले गए। अब दूसरे ही दिन उनके घर पे एक बड़ा सा व्यापारी आया और उसका दरवाज़ा ठकठकाने लगा। छोटी सी बच्ची ने दरवाज़ा खोला और कहा कि आप कौन हैं? माँ, देखो कोई आए हैं। व्यापारी ने कहा कि मैं यहाँ पास के शहर से आया हूँ। मैं यहाँ पर तुम्हारी माता को कुछ काम सौंपने आया हूँ। छोटी बच्ची समझ गई थी कि यह गणपति बप्पा का चमत्कार है जो मुझसे कहे थे कि मैं तुम्हारी माता को कुछ काम दूंगा। व्यापारी ने कहा कि मुझे यहाँ पर मेरे गांव में पूजा आ रही है, इसलिए मुझे ढेर सारा फूलों की माला चाहिए और लकड़ियों की टोकरी चाहिए। मैं उसे अपने गांव में बंटवाना चाहता हूँ और पूजा से पुण्य कमाना चाहता हूँ। उसकी माता बहुत ही खुश हुई
और उसने कहा कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा टोकरी और माला आपको बना करके दे दूंगी। इस तरह से वह वहाँ से चला गया और दूसरे ही दिन उसकी माँ ढेरों फूलों की माला बनाने लगी। धीरे धीरे माला बन गया और अब टोकरी भी उसका लगभग बन चुका था। एक दिन व्यापारी उसके घर फिर से आया और दरवाजा को ठकठकाया। छोटी बच्ची बहुत खुश होकर दरवाजा खोली और कहा कि देखो माँ, व्यापारी अंकल आए हैं। वह उसकी माँ जल्दी से बाहर आई और टोकरी के अंदर माला रखकर उस व्यापारी को दिया। व्यापारी ने जैसे ही माला और टोकरी को देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि इतने कम समय में इतनी सुंदर टोकरी और इतने अच्छे माला कैसे तैयार हो गए। व्यापारी उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसे टोकरी और फूल के माला का पैसा तो दिया ही, साथ में उसे इतने सुंदर माला बनाने के लिए भी पैसा दिया। अब उसकी माँ बहुत ही खुश थी और वह अब समझ गई कि मैं अब अपनी छोटी सी बच्ची को, अपनी बेटी को पढ़ा सकती हूँ। इस तरह से उसने अपनी बेटी की दाखिला अपने ही गांव के स्कूल में करा दिया और उसे तरह तरह के पुस्तकें और सामान सब स्कूल ले जाने के लिए लाके दे दिया। वह बहुत खुश रहने लगी। अब उसका धीरे धीरे बढ़ने लगा और वह धन कमाने लगी। उसी व्यापारी ने उसे अपने ही काम में रख लिया और उससे काम करवाने लगा। इस तरह से दोनों बहुत ही खुश रहने लगे और उसके पिताश्री भी अब जो भी पैसा भेजते थे, उससे उसकी माँ और बेटी दोनों हमेशा खुश रहती थी। यह चीज़ गणपति बप्पा के कृपा से हुआ था। इसलिए छोटी सी बच्ची ने माँ से कहा कि हमें गणपति जी का पूजा कराना चाहिए। इस तरह से उसकी माँ ने गणपति जी का पूजा कराया और गरीबों को भोजन भी कराया। इस तरह से गणपति जी जैसे इन पे कृपा किए हैं, यह कथा जो भी सुन रहे हैं उन पे भी इसी तरह की कृपा करे। दोस्तों, यह कथा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरा कथा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की रोज़ कथा आरती की वीडियो अपलोड करूँगी। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।